हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन और आज हम बात करने वाले हैं चेहरों पर पड़ने वाली झाइयों के बारे में, यानी कि जो डार्क स्पॉट्स, जो ब्राउन कलर के या फिर ब्लैक कलर के धब्बे आपके चेहरे पे पड़ जाते हैं, वो असल में क्यों पड़ते हैं और उनका इलाज यानी उनका ट्रीटमेंट क्या है। आज हम बात करने वाले हैं झाइयों के बारे में। ये जो है काले धब्बे होते हैं जो हमारे चेहरों पे पड़ते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं? ये चीक्स के एरिया में, आपके लिप्स के ऊपर, फोरहेड पर या फिर आपकी चिन के ऊपर पड़ते हैं। यहाँ पे इन्हीं एरियाज में स्पेशली क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जहाँ पे सनलाइट का या फिर सन रेज का, धूप का ज़्यादा एक्सपोजर होता है, वहीं पे ये धब्बे पड़ते हैं। फर्स्ट है सन रेज एक्सपोजर। जब हमारे सन रेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो हमारी स्किन क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर मेलानिन का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारी स्किन डार्क हो जाती है, जिसको हम टैनिंग भी कहते हैं। और उससे हमारी स्किन एक्चुअली क्या कर रही होती है, हमारी स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये मेलानिन का पिगमेंट, इससे स्किन डार्क हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि जो लोग का स्किन कलर डार्क होता है उनको स्किन कैंसर के कम रिस्क होते हैं कंपैरेटिवली उनसे जिनका स्किन कलर लाइट होता है। दिस इज बिकॉज जिनमें ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होता है उनमें उतना ज़्यादा यूवी रे से आपकी स्किन जो है प्रोटेक्ट कर रही है। यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस होगा। मेलानिन क्या करता है, आपकी स्किन को जो है डार्क करता है, और यही रीजन है कि स्किन पे काले धब्बे, काले स्पॉट्स पड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ये चेहरे पे होते हैं, बट इसके अलावा ये आपके हैंड्स और आपकी आर्म्स पे भी दिख सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा कॉमन है ये प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर, पर मेल्स में भी ये हो सकती है। फीमेल्स में कॉमन क्यों है? क्योंकि दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों? जैसे कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर थायराइड का इशू है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो, या फिर अगर प्रेगनेंसी है तो। प्रेगनेंसी में जो मेलिस्मा की प्रॉब्लम है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं लेडीज़ के अंदर, और इसी रीज़न की वजह से ये डार्किश डिस्कलरेशन आपकी स्किन के ऊपर उभर के आ जाती है। पर धीरे धीरे जैसे हार्मोन्स ठीक होते हैं ये डिस्कलरेशन लाइट हो सकती है, बट ये भी हो सकता है कि ये ना जाए और आपको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। बट याद रखिए, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हैं, और उसकी वजह से आपको चेहरे पे काले धब्बे आ रहे हैं, तो आपको अदर मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है सोचने चाहिए। जितनी आप ये मेडिसिन और खाएंगे, हो सकता है कि इससे आपकी स्किन और डिस्कलर्ड हो। सो देयर आर वेरियस अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यू शुड डेफिनेटली, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उन मेथड्स के बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। हो सकता है आप ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिनसे, ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनसे आपकी स्किन जो है डार्क हो जाए, या फिर आपकी स्किन को वो क्रीम्स और वो कॉस्मेटिक्स सूट नहीं कर रहे हैं। सो आई वुड एडवाइस कि आप जो भी कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं उनको एक रिक्वायर्ड अमाउंट में अप्लाई करें। रिक्वायरमेंट नहीं है तो यूज़ कॉस्मेटिक्स का ना करें। स्किन को आफ्टर यूज़ ऑफ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स प्रॉपरली क्लीन करें, है ना। उसको सेम कॉस्मेटिक को यूज़ करके ना सोएं। क्लीन योर स्किन एंड देन स्लीप। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इफ़ यू थिंक दैट इज डिस्कलरिंग योर स्किन या डार्क हो रही है उसकी आपकी स्किन, सो प्लीज उस कॉस्मेटिक का रिप्लेसमेंट ढूंढे या फिर उस कॉस्मेटिक को ना यूज करें। अब बात कर लेते हैं मेलिस्मा के टाइप्स के बारे में, यानी कि जो डिस्कलरेशन है कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है सुपरफिशियल मेलिस्मा। इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी सतह, ऊपरी सतह जो स्किन की है उसी के ऊपर डार्क डिस्कलरेशन हुई है। दूसरी है डीपर, यानी कि जो ऊपरी और निचली दोनों लेयर हैं उनके अंदर होती है, तो इसको हम मिक्स्ड मेलिस्मा कहते हैं। और थर्ड है जो डर्मल मेलिस्मा होता है, यानी कि आपकी ऊपरी सतह को छोड़कर आपकी सिर्फ निचली सतह जो डीपर लेयर ऑफ द स्किन है वहाँ पर हो गई है। सो सुपरफिशियल मेलिस्मा, दैट इज एपिडर्मल, देन डर्मल मेलिस्मा, एंड देन देयर इज मिक्स टाइप। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं मेलिस्मा के। अब बात कर लेते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। ये बात पहले से ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आपने आज दवाई खाई, आज क्रीम लगाई और कल ये ठीक हो गया या कल आपकी डिस्कलरेशन ठीक हो गई। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो है थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप उम्मीद कर चले कि कम से कम 2 से 3 महीने इस ट्रीटमेंट में आपको लग सकते हैं। फर्स्ट चीज़ अब आप क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि जो भी आपकी कॉज है उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको पहले ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर स्किन है तो फर्स्ट सबसे पहले अगर सन रे से एक्सपोजर से मेलिज्मा हुआ है, जो एक्चुअली में ज़्यादातर लोगों का यही कॉज होता है, ये बैकबोन है कॉजेज में मेलिज्मा की। सो फर्स्ट इज़ आप सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं आपको सनस्क्रीन बता रही हूँ, कैसी सनस्क्रीन आपको अपने लिए चूज़ करनी है। बहुत लोग सनस्क्रीन को लाइटली लेते हैं, बट अगर आपको मेलिज्मा जैसी प्रॉब्लम आ रही है, सो सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट्स यू कैन डू फॉर योर ओन सेल्फ एट योर होम ओनली, है ना। कुछ खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन खरीदनी है। सो ऐसी सनस्क्रीन खरीदेंगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी कि जिसमें UVA और UVB दोनों जो है कवर हो रही हो, प्लस उसके अंदर एक सेकेंड चीज़ आती है, वो हम बोलते हैं कि PA, उसका PA जो है 3+ होना चाहिए। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPA और SPP दोनों कवर होने चाहिए, प्लस उसका PA जो है 3+ से अबव होना चाहिए। सो ऐसे सनस्क्रीन आप यूज़ करें। अब लोग सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं पर उसको एक बार अप्लाई कर पूरा दिन छोड़ देते हैं। आई वुड रियली रिकमेंड, अगर आप मेलिज्मा जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में आप सनस्क्रीन को बार बार अपनी स्किन पे अप्लाई करें, और जितना कम हो उतना कम धूप में निकलें, उतना कम सन का डायरेक्ट एक्सपोजर लें। द सेकेंड रीज़न जो हमने ढूंढा था कि हमारी क्यों होती है, वो था हार्मोनल। सो अगर आपको थायराइड है, अगर आपको PCOD है, तो आप उनका ट्रीटमेंट करवाना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाएगा। हार्मोनल बैलेंस के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो टिल द टाइम यू आर प्रेग्नेंट एंड द चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न, यू रिमेन दिस प्रॉब्लम एज इट इज़। इसको ऐसे ही रहने दीजिए जैसे ये है, पर जैसे ही आफ्टर बर्थ ये मेलिज्मा अपने आप कम होना चाहिए। अगर फिर भी प्रेगनेंसी के बाद ये मेलिज्मा अपने आप कम नहीं हो रहा है, तब आप डॉक्टर की सलाह लेकर हम आपके हार्मोन्स को कुछ मॉडिफाई करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, जिससे आपका ये स्किन का पिगमेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नहीं, अब आ जाते हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस डार्क पिगमेंटेशन या स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, इसकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा जड़ से पूरा ख़त्म कर देती है। मोर ओवर धीरे धीरे कर ये लाइट हो जाएंगे और धीरे धीरे कर ये गायब हो जाएंगे, बट इसके ट्रीटमेंट को अराउंड 3 मंथ्स तक लग सकते हैं। सो आप इस बात को ध्यान में रखकर इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। सो इसके ट्रीटमेंट में कॉमन और प्रॉमिसिंग मेडिसिन जो मैं यूज़ करती हूँ, फर्स्ट इज सीपिया, देन कोलोफाइलम, देन देयर इज़ नाट्रम एंड देन देयर इज़ बर्बेरिस एक्विफोलिया। ये कुछ मेरी कॉमनेस्ट और मोस्ट प्रॉमिसिंग मेडिसिन हैं जो इस कंडीशन में यूज़ हो सकती हैं। सो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथ के पास जाकर इस मेडिसिन का सोल्यूशन लें। आप चाहे तो हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके लिए जो भी बेहतर हो आप वो करें, बट ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा अटेंशन दें और ये सॉल्व हो जाएगी। और एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारी स्किन पे ये सारी प्रॉब्लम हो गई है, कहीं इससे बहुत ज़्यादा दाने ना हो जाए, कहीं स्किन की कोई और कंडीशन ना इरप्ट हो जाए, या फिर कोई और सिस्टमिक डिजीज़ तो हमें नहीं हो गई। तो फॉर मेलिज्मा आई वॉन्ट टू अश्योर कि मेलिज्मा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ आपकी स्किन को डार्क कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इससे आपको और कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिकली, यानी कि सिर्फ देखने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये धब्बे हैं और इतना खूबसूरती में आपकी जो प्रभाव आ रहा है, उतना ही प्रभाव है इस डिजीज़ का। इससे और कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है और ये अपने आप में कोई बड़ी बीमारी नहीं है। थोड़ी सी करेक्शन और थोड़ी सी सन प्रोटेक्शन से आप इसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं होम्योपैथी और हेल्थ रिलेटेड ऐसी और वीडियोज़ बनाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।